हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप उस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं एलिजिबिलिटी की चेक करने के लिए। जैसे कि अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ आपको मिलती हैं ये सारी चीज़ें जानने को? ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में यूजुअली क्या रहता है, जैसे कि आपका एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ामिनेशन की जो स्कीम रहती है वो क्या रहेगी, किस किस बेसिस पर आपके एग्ज़ाम होंगे, कितने एग्ज़ाम होंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2023 के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो किस तरीके से तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए पेपर 1 का पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, साथ ही साथ पेपर 2 का भी पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है। अभी अगर आप इन कोर्सेज़ में एनरोल कराना चाहते हैं तो 50% का ऑफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है प्री एनरोलमेंट। 1 अक्टूबर 2022 से ये कोर्स होंगे स्टार्ट। उससे पहले अगर आप इनमें एनरोल कराते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। पेपर 1 में टोटल 250 प्लस वीडियोस होने वाले हैं। आप इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डिफेंस साधना का एजुकेशनल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे 8477850042 इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो यूपीएससी जो है रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है CAPF का, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का। CAPF क्या होते हैं? सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं CAPF में? BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB। ये सभी फोर्सेस जो हैं CAPF में आती हैं और इनके लिए असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 2023 में ये एग्ज़ाम जो 6 अगस्त को होगा। तो आपको एग्ज़ाम की डेट पता लग गई है, 6 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये जॉब आती है। जो इंडिया का जो गजट होता है उसमें इसका नोटिफिकेशन आएगा। कौन से दिन से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे? तो 26 अप्रैल 2023 से आप फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट क्या रहेगी वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी कभी भी चेंज कर सकता है। सेंटर अलॉटमेंट का ये केस रहेगा कि जो पहले अप्लाई कर देगा उसी को पहले सेंटर मिल जाएगा। स्कीम क्या रहती है एग्जामिनेशन की, कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होता है, असिस्टेंट कमांडेंट बनने का प्रोसेस क्या है, ये होता है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और एक होता है पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। दोनों ही एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। फिर होता है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट, कि आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो आपका मैच होता है या नहीं, मेडिकल आपका जो मैच होता है या नहीं। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसे आप फिजिकल के नाम से जानते हैं। लास्ट में आपका होगा एक इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। जो फाइनल सिलेक्शन होता है या फिर जो मेरिट तैयार होती है वो आपकी 2 चीज़ों पर होती है। एक तो रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये 2 जो स्टेज हैं ये केवल और केवल क्वालिफाइंग हैं। जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट स्टेज एंड 4th स्टेज को मिलाकर ही बनती है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है किस तरीके से और इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो 250 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 125 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। और पेपर 1 जो है उसके दोनों ही फॉर्मेट होते हैं, वो इंग्लिश में भी होता है और वो हिंदी में भी होता है। और ये पेपर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपसे। रिटन एग्जामिनेशन आपका 6 अगस्त 2023 को होगा। पेपर 1 जो है वो हमेशा से सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होता है। मतलब 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 250 क्वेश्चंस करने होते हैं इसमें।
और पेपर सेकंड जो है वो 2 से 5 बजे के बीच में होता है, ये दोपहर के, ठीक है। मतलब पेपर सेकंड में आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और पेपर फर्स्ट में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर सेकंड जो होता है उसका नाम होता है जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। मतलब इसमें ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। मतलब इसमें आपको लिखनी होती हैं चीज़ें, आप मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड पर ये पेपर नहीं होता है। एमसीक्यू बेस्ड होता है पेपर 1, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, 125 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड जो है वो 200 मार्क्स का होता है, इसमें 3 घंटे आपको मिलते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 1 जो है हिंदी और इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन आपका ट्रांसलेट करके दिया जाता है। पेपर सेकंड की बात करूं तो इसमें ऐसे का कंपोनेंट होता है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे जो है उसमें दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप उसी लैंग्वेज में ऐसे लिख पाते हैं जो आपने चूज की है अपने फॉर्म को फिल करते टाइम। इसके बारे में डिटेल में बात कर ली जाएगी अलग से। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं, जैसे प्री सी राइटिंग होती है, इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज को चेक करने के लिए, इंग्लिश को चेक करने के लिए आपके वो केवल और केवल इंग्लिश में ही होते हैं। प्रेस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो केवल और केवल इंग्लिश में होती हैं। ऐसे वाला जो सेक्शन रहता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की बात करूँ तो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 250, 150 और 200 मार्क्स, तो टोटल 600 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पर मेरिट बनती है। तो 600 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो एलिजिबिलिटी की कंडीशन में सबसे पहले तो यह है कि आपकी नेशनलिटी जो है इंडिया होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए। अगर आप इंडियन नहीं हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी होगी रिटन में। सेक्स जो है बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो 20 से और 25 साल के बीच के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप केवल इसी को मत मानिएगा, क्योंकि 20 से 25 साल के बीच की एज लिमिट जो है ये 1 अगस्त 2023 को काउंट हो रही है। 1 अगस्त 2023 को 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो आपको बता देता हूँ मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि आप एज के हिसाब से एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपका एज क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं करता है। तो देखिए, अगर आप 2 अगस्त और 1998 से पहले जन्म लिया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1998 को भी हुआ है, 1 अगस्त 1998 को हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका जुलाई में हुआ है, जुलाई 1998 है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। मतलब अगर आपका 2 अगस्त 1998 है या फिर 3 अगस्त 1998 है या फिर इसके बाद का कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं। इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। किससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 अगस्त 2003, ठीक है, 1 अगस्त 2003, इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका जन्म मानिए हुआ है 2 अगस्त एंड 2023 को, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बीच में होंगे केवल आप 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका सितंबर 2003 में हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। मतलब ये हुआ अगस्त 2003 के बाद हुआ तो नहीं है, और अगस्त 1998 से पहले हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ये एज क्राइटेरिया मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्सेबल है, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की जो है वो छूट मिलेगी, और वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन जो है मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, किसी भी सर्विस में हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें क्या है, जो मैंने अभी आपको एज क्राइटेरिया बताया, अगर आप इसमें 5 ईयर ऐड कर लेंगे तो ये आपकी एज क्राइटेरिया जो है उस तरीके से आपको सेटल हो जाएगा।
मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव की गई हो, उस तरीके की कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, बैचलर डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, ठीक है, जो मेजरमेंट जो होती हैं मैन के लिए और वीमेन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। हाइट की मैं बात करता हूँ तो हाइट मैन के लिए जो है 165 सेंटीमीटर है, मेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 165 सेंटीमीटर का है, वीमेन के लिए 157 सेंटीमीटर का, 157 सेंटीमीटर का है। चेस्ट का जो क्राइटेरिया है मैन के लिए 81 सेंटीमीटर का रहता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 81 सेंटीमीटर नॉर्मली, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, तो एक्सपेंशन के बाद 86 सेंटीमीटर जो आपकी होनी चाहिए। वीमेन में जो है चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया है नहीं। वेट की मैं बात करता हूँ तो मैन का जो है वेट जो है मिनिमम 50 kg तो होना चाहिए, और फीमेल में यही जो वेट है वो मिनिमम 46 kg तो होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो ये क्या है, ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बन जाती है। इसका कोई स्पेशल मार्क्स जो है वो आपको रिटन एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में इस तरीके के कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस दी जाती है और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो अलॉट कर दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूर किए जाएंगे, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बनती है तो एक एज रहता है उन कैंडिडेट्स के पास में। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन के लिए क्या है, तो 26 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल 2023 से लेकर 16 मई, 26 अप्रैल से लेकर और 16 मई 2023 के बीच में आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लगभग 20 दिन की विंडो जो आपको मिलेगी फॉर्म फिल करने के लिए, अप्रैल से मई 2023 के बीच में। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपसे बात की थी, किस तरीके से कि रिटन एग्जामिनेशन में पेपर 1 होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे वाला जो पार्ट है वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हैं, लेकिन बाकी का जो पार्ट है जैसे प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन का कंपोनेंट, जो कुछ भी होता है उसे आप केवल और केवल इंग्लिश में ही लिख पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई है कि आपने पेपर सेकंड में ऐसे के लिए, मान लीजिए कि आपने हिंदी चुना है ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, लेकिन अगर आपने ऐसे को इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, अगर आपने ऐसे को लिख दिया इंग्लिश में तो क्या होगा, आपको कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं होगा। जो लैंग्वेज आप पेपर सेकंड में ऐसे लिखने के लिए चूज़ करेंगे आपको उसी लैंग्वेज में लिखना होगा, अदरवाइज आपको कोई भी मार्क्स जो अलॉट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं हर एक पेपर के लिए, ठीक है, और वो यूपीएससी डिसाइड कर सकता है अपनी तरफ से, वो जो चाहेगा वो मार्क्स अपनी तरफ से रख सकता है। तो पेपर फर्स्ट जो है, जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, पेपर फर्स्ट जो है वो पहले चेक होता है। जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट को पास करते हैं, पेपर फर्स्ट की जो मेरिट बनती है उसको जो कैंडिडेट पास कर देते हैं, केवल उन्हीं कैंडिडेट का जो पेपर सेकंड चेक होता है। पेपर सेकंड उन्हीं का चेक होगा जो पेपर फर्स्ट को पास करेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट विल बी एवेल्युएटेड फर्स्ट एंड एवेल्युएशन ऑफ पेपर सेकंड विल बी डन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1। पेपर 1 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जो लेकर आते हैं उन्हीं कैंडिडेट का पेपर सेकंड जो है वो चेक होता है। सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस देखिए इस तरीके से है। पेपर 1 जो है उसका नाम है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन आता है, लगभग इससे 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस सेम 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर और आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सारा सिलेबस जो पेपर 1 का है। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया पार्ट 1 जिसमें होता है ऐसे, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसे हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिखना चूज कर सकते हैं, और ये 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का होता है ऐसे का। दूसरा पार्ट होता है पेपर सेकंड का, पार्ट बी कहते हैं जिसे, जो कि कॉम्प्रिहेंशन का होता है,
और वो 120 मार्क्स का होता है, क्योंकि पेपर सेकंड जो टोटल 200 नंबर का होता है, उसमें से 80 नंबर का ऐसे होता है 80 मार्क्स का, और पार्ट बी जो है कॉम्प्रिहेंशन है वो 120 मार्क्स का होता है। उसमें क्या क्या होता है, एक तो होगा कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, कम्युनिकेशन और आपकी लैंग्वेज स्किल को चेक करने के लिए भी चीज़ें होंगी, और ग्रामर का सेक्शन भी इसमें रहता है। सिंपल ग्रामर रहेगी, आर्ग्यूमेंट होंगे और कुछ रिपोर्ट राइटिंग भी इसमें रहता है। डिटेल्ड सिलेबस जो है मैं आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कवर करूंगा असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन के लिए, पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों के लिए करूंगा, तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से प्रीसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर, आर्ग्यूमेंट, ऐसे किस तरीके से इनका सिलेबस जो आपका रहता है वो डिटेल में बात करेंगे, और वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसे यहीं तक रखेंगे। अगर आप इनिशियल मेडिकल चेकअप में अनफिट होते हैं तो आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड में जाकर अपनी अपील कीजिए, और उसके बाद जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जो कि 150 मार्क्स का होता है। और मैंने बताया कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है किस तरीके से बनती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं, वो क्या था, वो मेजरमेंट के लिए था, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड था, वो फिजिकल क्राइटेरिया था, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग। 100 मीटर का रेस होगा, मेल को 16 सेकंड में करना है और फीमेल को 18 सेकंड मिलेंगे। और 800 मीटर का, ठीक है, 800 मीटर का जो रेस होगा उसमें मेल को मिलेगा 3 मिनट्स 45 सेकंड का टाइम, और फीमेल को मिलेगा 4 मिनट और 45 सेकंड्स का टाइम। लॉन्ग जंप भी दोनों को करना होगा, मेल को भी और फीमेल को भी। लॉन्ग जंप जो है 3-3 चांस मिलेंगे हर एक को, मेल को भी और फीमेल को भी। लॉन्ग जंप मेल के लिए जो 3.5 मीटर्स का है, वहीं पर फीमेल के लिए 3 मीटर्स का है। शॉर्ट पुट जो है, शॉर्ट पुट जिसका वजन होगा 7.26 kg, ठीक है, और जो कि केवल फीमेल के लिए है, और वो फेंकना होगा आपको 4.5 मीटर तक, और फीमेल के लिए ये जो है नहीं है ये वाला क्राइटेरिया। तो ये था नोटिफिकेशन का वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेरा नंबर पता है 8477-8500, इस नंबर पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो एक अवेयरनेस है वो क्रिएट हो सके कि एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं तैयारी करने से पहले, आपको जो पता होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।